नमस्कार मंडली। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गेट एंड गिटहब। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ रहे, पहले गिट एंड गिटहब क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हमको ये जॉब क्रैक करने में ज़्यादा हेल्प करने वाला है, या फिर इसकी वजह से हमको अच्छा पैकेज मिलने वाला है? इन सब क्वेश्चन का आंसर पहले मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे गिट एंड गिटहब क्या होता है। पहली चीज़ देखो, गिट एंड गिटहब सीखने के लिए पहली चीज़ तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नहीं आता रहेगा तो भी आप गिट एंड गिटहब सीख सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप जॉब में जाओगे, किसी भी जॉब या इंटर्नशिप में पहले दिन जाओगे, आपको प्रोग्रामिंग करने नहीं बोला जाएगा। आपको पहले बोला जाएगा कि भाई ये लो प्रोजेक्ट का एक्सेस या रिपॉजिटरी का एक्सेस, इसको क्लोन करो, उसके बाद इसको रन करके देखो कि ये कैसे काम करता है। अब आपको गिट एंड गिटहब नहीं आएगा तो आप क्लोन कैसे करोगे रिपॉजिटरी को, राइट? और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपने सुना रहेगा गूगल समर ऑफ कोड या समर ऑफ बिटकॉइन, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है। अगर आपको गिट एंड गिटहब नहीं आएगा तो आप इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको पता है कि एक एक महीने का जो स्टाइपेंड होता है, जो पैसे मिलते हैं ना, इसमें दो दो ढाई ढाई लाख रुपए मिलते हैं। और पैसे की बात तो छोड़ो, इसमें जो नॉलेज मिलता है ना वो अलग लेवल का होता है। आप जो 2-3 महीने में उस प्रोजेक्ट पे सीखते हो ना, वो आप कहीं पे भी और सीख नहीं सकते, क्योंकि वो सब लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, लोग यूज़ करते रहते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ उसको यूज़ करती हैं। तो आप समझ लो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उस पे कंट्रीब्यूट करते हो और बाहर के लोगों के साथ काम करते हो, तो आपको पैसे मिलते हैं प्लस सीखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें कब होगी? जब आप गिट एंड गिटहब आपको आता रहेगा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप तभी कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि गिट एंड गिटहब क्यों सीखना है। दूसरी चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हो, 4-5 लोग एक साथ काम करते हो, तो मैंने देखा है कॉलेज में लोग पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में अपना कोड शेयर करते हैं। भाई, आपने कभी सोचा है कि कंपनीज़ कैसे काम करती हैं? कंपनी एक ही प्रोजेक्ट पे 100-100 लोग काम कैसे करते हैं? तो वो लोग यूज़ करते हैं गिट एंड गिटहब जैसी टेक्नोलॉजीज़, राइट? और एक साथ मल्टीपल लोग मल्टीपल फीचर्स पे काम करते हैं, उसको मर्ज करते हैं एक ही प्रोजेक्ट में। ये सब चीज़ें इतनी ईज़िली कैसे होता है? गिट एंड गिटहब के थ्रू ही होता है। तो ये सारे रीज़न्स है गिट एंड गिटहब आपको पहले सिखाने का। ऑलराइट? तो अब आपको समझ में आ गया गिट एंड गिटहब क्यों सीखना है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ आप समझते हैं हम लोग गिट क्या होता है। अब देखो, जो गिट है इसको कौन बनाया? लाइनस टॉरवल्ड, जिसने लिनक्स बनाया था, उन्होंने ही गिट को बनाया है। और गिट क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अलावा भी होता है लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो जल्दी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि जो आप लोकल अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फ़ोल्डर बना के अपने प्रोजेक्ट को सेव करते रहते हो, वो लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज़ यानी कि आप समझ लो गूगल ड्राइव या कहीं और कोई सर्वर पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और सब आपने 3-4 डेवलपर्स को एक्सेस दे दिया, वहीं पे जाके लोग मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि कोड ओवरराइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बोलते हैं सेंट्रलाइज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि है गिट। इसमें क्या होता है कि आपका जो कोड है वो गिटहब पे, बिटबकेट या गिटलैब जैसे वेबसाइट पे रहेगा और वहाँ से आप उसको क्लोन करोगे। तो क्लोन करते हैं, उसका कॉपी बनता है। हर एक जो डेवलपर होता है उसके पास एक कॉपी बनता है। तो जब उसको कोई मॉडिफाई करेगा, उसको चेंजेस करेगा या उसमें कुछ गलती भी हो गई, तो जो मेन कोड है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके पास एक-एक कॉपी है, ना कि मेन कोड है, राइट? तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम। तो गिट में ना कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, जो अब मैं आपको बताता हूँ। पहले जो पावर है, गिट जो है ये कोड को ट्रैक करता है, यानी कि कोड जो भी आप मॉडिफाई करते हो, वो ट्रैक करता है कि भाई इसको किसने मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, तो ये सारी ट्रैकिंग करते रहता है गिट। ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड उसके बाद ये गिट क्या करता है? हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, यानी कि किसी बंदे ने सपोज 3 साल पहले कोई कोड लिखा है और आपको आज बोल दिया गया कि उसको अपडेट करना है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कोड क्यों लिखा है, क्या है ये कोड। तो उस लाइन पे जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस कोड को किसने लिखा था, कब लिखा था और क्यों लिखा था। ये सारी चीज़ें आपको गिट की वजह से पता चल जाती है और उसको फिर अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट यूजिंग गिट, यानी कि 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग या 100 लोग, 1000 लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग गिट। तो उसमें ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है। यूजिंग ब्रांच आप क्या करते हो? मल्टीपल फीचर्स पे एक साथ काम करते हैं मल्टीपल डेवलपर और उसके बाद उसको मर्ज कर देते हैं। तो ये सारे
2-3 पावर्स है जो गिट के पास है, जो इसको एक यूनिक बना देता है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं, अब समझ में आ गया गिट क्या है, अब समझते हैं गिटहब क्या है। तो गिटहब जो होता है ना, आप समझ लो ये गूगल ड्राइव जैसा है। तो गूगल ड्राइव क्या है, जिसपे आप फोटोज़, वीडियोज़ अपलोड करते हो, राइट? वैसे ही जो गिटहब है, ये कोडिंग का गूगल ड्राइव है। यानी कि जो गिटहब है, इस पे आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हो, क्योंकि इसमें कुछ, इस वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्योंकि इसके अंदर गिट की पावर है। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम को मैनेज, यानी कोड को मैनेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या पावर है। इसकी वजह से लोग गिटहब यूज़ करते हैं, ना कि गूगल ड्राइव। आई होप आपको अब समझ में आ गया कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको पढ़ना क्यों है, इसके रीज़न क्या है, इस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो आई होप अब आपके पास एक मोटिवेशन है गिट एंड गिटहब को पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, ये अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो कोर्सेज़ हैं ना, ये 10-15 हज़ार, 50 हज़ार में भी बिक रहे हैं। लेकिन ये मैंने सोचा कि एकदम फ्री रखना है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। राइट? तो आपको सिर्फ़ एक काम करना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी फीडबैक देना है वो दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन